नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन, आप सभी का वीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। जी हाँ, मैं अपना ब्रीफ देना चाहूँगा। मैं बेसिकली आपके अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। जी हाँ, मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कही जाती है मां नर्मदा। उसका ओरिजिन पॉइंट, उद्गम स्थल आपके अनूपपुर जिले से ही है। इसके साथ ही सोन और जोहिला नदियों का उद्गम स्थल, ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से है। ऐसी पावन धरा से मैं बिलोंग करता हूँ। वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारी ईएसई मेंस की सीरीज कंटिन्यू चल रही थी। फ्लूइड मैकेनिक्स का मेंस का पोर्शन ये रहा हमारा ब्यूटीफुल सा कैनवास आपके स्क्रीन के ऊपर। देखते ही देखते हम लेक्चर 10 पे पहुंच चुके हैं। चलिए आइए आपका ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन देखते हैं एंड देन आफ्टर दैट उसको सॉल्व इट डाउन करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आपका बोल रहा है द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन in the fully developed in the fully developed flow region of steady incompressible flow laminar flow of a fluid in a fluid in a horizontal pipe is given by कुछ एलियन टाइप के इक्वेशन है। u अपॉन um डिवीजन में है 1 माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का होल स्क्वायर, जहाँ पे वेयर u एंड um आर रिस्पेक्टिवली, कौन सा ली, रिस्पेक्टिवली द वेलोसिटीज ऑफ एनी रेडियल distance r from the axis and at the axis of the pipe and r is the radius, so that so that the kinetic energy correction factor alpha and momentum correction factor beta are respectively equal to 2 एंड 1.33। अमूमन यही वैल्यू हम लोग निकालते हैं, इनमें याद रखते हैं अल्फा बीटा की वैल्यू। नाउ और करके अगर क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन व्हाट डू यू व्हाट डू यू मीन बाय काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर काइनेटिक एनर्जी करेक्शन factor so that that the kinetic energy correction
काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर फॉर laminar flow flow through a circular pipe is circular pipe is to further explain what will happen to what will happen to the kinetic energy energy correction factor when the flow is is considered to be turbulent। ये पूरा क्वेश्चन है, आप लोग इसका क्या ले लेंगे, स्नैपशॉट ले लेंगे। चलिए, आपकी कन्वीनियंस के लिए एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन द फुल्ली डेवलप्ड फ्लो रीजन ऑफ स्टडी इनकम्प्रेसिबल लैमिनार फ्लो of a fluid in a horizontal pipe is given by u by um is equal to 1 minus r by rm r by r small r by capital R का square, where u and are respectively the velocities of the radial distance r from the axis and at the axis of the pipe, and r is the radius. Show that the kinetic energy correction factor alpha and momentum correction factor beta are respectively equal to 2 and 1.33, or explain what do you mean by kinetic energy correction factor. Show that the kinetic energy correction factor for laminar flow through a circular pipe is 2. Further, explain what will happen to the kinetic energy correction factor when the when the flow is considered to be turbulent। ओके, चलिए जॉटेड डाउन करके अपने आप को जो है एक पेज में लेके आओ। यहाँ पे हमको जो है कंडीशन दी हुई है वेलोसिटी की, क्या u अपॉन यू एम इज इक्वल टू 1 माइनस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R का होल स्क्वायर। बीटा इज इक्वल टू मोमेंटम करेक्शन फैक्टर होता है, मोमेंटम पर सेकेंड बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय मोमेंटम पर सेकेंड बेस्ड ऑन एवरेज, एवरेज डिवाइड एक्चुअल बाय एवरेज का रेशियो होता है। चलो लिख देते हैं तो आपको ध्यान रहे साथियों, मोमेंटम पर सेकेंड, मोमेंटम पर सेकेंड बेस्ड ऑन व्हाट, एक्चुअल वेलोसिटी डिवीजन ओवर दी मोमेंटम पर सेकेंड बेस्ड ऑन एवरेज वेलोसिटी इनका रेशियो होता है। तो हेयर इट विल बी, हम अगर आपका एक जो है सिंपल सा सर्कुलर अटैचमेंट लें, आप सर्कुलर अटैचमेंट में कुछ भी ले सकते हो, मैं रिंग ले लेता हूँ। ओके, फर्स्ट वन एंड ऑलमोस्ट दिख रही है, सेकेंड वन के लिए जो है ना आप जो है इसे कंसीडर कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, ये अरेंजमेंट है आपका जो है, सेंटर पॉइंट डिफाइन कर देते हैं, यहाँ से ये स्मॉल r है, इधर पे कैपिटल R, स्मॉल r एलिमेंट्री ले लेते हैं ना आप, कहीं भी वो होता है 3r, इसी के ऊपर जो है एक एलिमेंट्री ले लिया हुआ है।
चलिए, तो यहाँ पे आपको ये जो एलिमेंट्री रिंग दिख रही है, एलिमेंट्री रिंग, तो इसके केस में आपका जो है एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई r टाइम्स ऑफ डी आर। वेरी सिंपल। तो मोमेंटम इसके अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, डी एम इज इक्वल टू रो टाइम्स ऑफ डी ए यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर। Therefore, the value is equal to rho times dA क्या है, 2 pi r dr and u square. The condition is to be 2 pi rho u square times r dr. Now, total actual momentum of fluid per second across the section. So, here we have the total actual momentum fluid का across the section. आपका बाउंड्री कंडीशन 0 से r इनिशियली 2 पाई रो टाइम्स ऑफ यू स्क्वायर आर डी आर। अब यहाँ से इंटीग्रेट करोगे r का डी आर के रिस्पेक्ट में, बट हमारे पास जो है इक्वेशन है u इज इक्वल टू यू एम टाइम्स ऑफ 1 माइनस आर बाई स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। सो उसे पुट ऑन कर दो इक्वेशन में। सो हियर वी हैव 0 टू r 2 पाई रो यू एम स्क्वायर टाइम्स ऑफ u की वैल्यू पुट ऑन कर रहे हैं, r बाई r का स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्मॉल r बाई कैपिटल R का स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू r टाइम्स डी आर। अब इसका इंटीग्रेशन होगा तो आपका ये वैल्यू हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, 2 पाई कांस्टेंट रो यू एम, ये कांस्टेंट वाली टर्म बाहर निकालो, इंटीग्रेशन 0 टू r टाइम्स ऑफ 1 a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल रहे हो आप, तो r4 स्मॉल बाई कैपिटल माइनस 2 r स्क्वायर बाई r स्क्वायर टाइम्स ऑफ डी आर। अब यहाँ से इंटीग्रेट बड़े आसानी से कर लोगे और बाउंड्री कंडीशन वैल्यू पुट ऑन करके आपकी जो वैल्यू आएगी वो फाइनली ये आएगी, क्या आपकी आएगी पाई टाइम्स रो यू एम स्क्वायर आर स्क्वायर। ये इसको इक्वेशन नाम दे दो, कहीं ना कहीं तो इसकी जरूरत आन पड़ेगी। ठीक है, नाउ फर्दर मूव करते हैं। आपका मोमेंटम ऑफ फ्लूइड पर सेकेंड बेस्ड ऑन एवरेज वेलोसिटी, इन्हीं का तो रेशियो होता है बीट। तो द मोमेंटम फ्लूइड पर सेकेंड ऑन एवरेज एवरेज वेलोसिटी क्या है, u बार। तो स्टेट करेंगे रो ए टाइम्स ऑफ u बार का स्क्वायर। नाउ u बार इज इक्वल टू यू एम अपॉन 2। नाउ m बार क्या हो जाएगा, रो ए टाइम्स ऑफ u बार का स्क्वायर, इट इज रो ए टाइम्स ऑफ यू एम स्क्वायर अपॉन 4 रो पाई आर स्क्वायर यू एम स्क्वायर upon 4. So on that note, we have the condition over the beta pi times rho times um square r square upon 3 and average वाला pi rho um square r square by 4. The condition is to be 4 by 3. The value calculated after that 1.33 for the beta. Right? Alright. My pleasure. यही अल्फा में होता है आपका क्या, काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी डिवीजन ओवर द काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड बेस्ड ऑन एवरेज वेलोसिटी। उसमें मोमेंटम था बीटा में और अल्फा में आपका काइनेटिक एनर्जी। तो आपका जो है, अगर मैं बोलना चाहूँ, अगर आपका काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड
बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी। एक्चुअल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, एम की वैल्यू रो टाइम्स डी क्यू इंटू क्यू स्क्वायर, विच इज हाफ ऑफ रो टाइम्स u into 2 pi r dr times u square. The holy cow, the value you have to get on after that calculation pi rho r u is cube and dr, ये हम लोग डायरेक्टली याद रखते हैं। एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड, तो हम बाउंड्री कंडीशन लगा देते हैं क्या, इंटीग्रेशन जीरो से r पाई टाइम्स रो r यू क्यूब टी आर, और हमारे पास u की वैल्यू है तो u की वैल्यू पुट ऑन कर देते हैं, इंटीग्रेशन जीरो टू r पाई रो यू एम क्यूब वन माइनस छोटा r बटे कैपिटल R का स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब क्यूब r डी आर। इसको सॉल्व इट डाउन करोगे आप तो आपका जो फाइनली वैल्यू प्राप्त होगा आपको 5/8 टाइम्स ऑफ रो यू एम क्यूब यू एम स्क्वायर यू एम क्यूब आर स्क्वायर, ये फाइनली वैल्यू आपको प्राप्त होगी। क्वेश्चन नाम दे दो, नाउ काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड बेस्ड ऑन, आपका एक्चुअल तो निकल गया, एवरेज वेलोसिटी देखेंगे। सो एवरेज वेलोसिटी के लिए हो जाएगा 1/2 रो ए यू बार क्यूब, 1/2 इंटू रो 5 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर इंटू यू एम बाई 8, तो इट इज 5/16 पाई रो यू एम क्यूब आर स्क्वायर। हमारे पास एवरेज वेलोसिटी मीन वेलोसिटी की आधी होती है, राइट। तो फाइनल कंडीशन क्या हो जाएगी, फाइनली अल्फा की वैल्यू, अल्फा एक्चुअल बाई एवरेज, तो एक्चुअल पाई रो यू एम क्यूब आर स्क्वायर अपॉन 8 डिवीजन ओवर दी पाई रो यू एम क्यूब आर स्क्वायर बाई 16, तो 8/16 मतलब कि 2, राइट। अब ये जो है कंडीशन हो गई। In the case of flow considered to be turbulent, the value of kinetic energy correction factor is to be decreases. Its value is to be 1.04 to 1.11. The reason behind to decrease the value, more uniform flow due to better mixing of the turbulent flow. Turbulent region में जो है ना आपका जो है काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर मतलब अल्फा की वैल्यू जो है डिक्रीज करती है, जो कि लाई करती है 1.04 से लेकर 1.11। ठीक है, ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव अहेड करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है अ कंक्रीट टैंक इज अ कंक्रीट टैंक इज 10 meter long and 6 meter wide and its sides are its sides are vertical vertical water water enters the tank water enters the tank at the at the rate of 0.1 meter cube per second and is discharged from and is
discharge from an orifice of area, an orifice of area। orifice कुछ नहीं है, एक महीन सा छेद होता है। 0.05 मीटर स्क्वायर एट इट्स बॉटम। बताओ, लोटे में ही छेद कर दिया। एट इट्स बॉटम, initial level of water in the initial level initial level of water in the tank from the bottom is tank from the bottom is tank from the bottom is 5 meter। find whether the find whether the liquid level will start whether the liquid level will start rising or falling, rising or falling, or will remain the or will remain the same if the liquid level changes, if the liquid level changes, if the liquid level changes, either rise or fall, either rise or fall, then find the value of steady, then find the value of steady state level to steady state level to which the liquid will reach। find also time taken, find also time taken for the change in the or the change in the liquid level to the liquid level to the 60% of its total change। TD is equal to 0.6। ठीक है, आपके लिए कन्वीनियंस के लिए एक बार फिर से पढ़ दिया जाएगा क्वेश्चन। कंक्रीट टैंक है जो छत पे नहीं रहता, इज 10 मीटर लॉन्ग एट 6 मीटर वाइड। ओके, ये जो है वो सोले वाली टंकी है। एंड इट्स साइड्स आर वर्टिकल, वाटर एंटर्स द टैंक एट द रेट ऑफ 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। एक हौज से पानी आ रहा है एंड इज डिस्चार्ज फ्रॉम एन ओरिफिस ऑफ एरिया 0.05 मीटर स्क्वायर एट द बॉटम। ऊपर से पानी भर रहा है, नीचे से जो है एक छेद है। इनिशियल लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक फ्रॉम द बॉटम इज 5 मीटर। नीचे जो है 5 मीटर तक पानी भरा हुआ है स्टार्टिंग कंडीशन में। फाइंड वेदर द लिक्विड लेवल विल स्टार्ट rising or falling or will remain the same if the liquid level changes, either rise or fall, and then find the value of steady state level of which the liquid will reach, and find also the time taken for the change in the liquid level to be
60% ऑफ इट्स टोटल चेंज, मतलब एक कंडीशन दे दिया है और सी डी की लास्ट में आपको वैल्यू दिया है 0.6। कुछ नहीं, नॉर्मल सा टैंक है और उसमें छेदा दिया हुआ है। आप लोग बड़े ही आसानी से कर लोगे स्मूथ तरीके से, क्योंकि विपिन सर आपके साथ है। विपिन सर बताएंगे तो आराम से आप लोग कर लोगे, आराम से, इजी पीजी वे में। ये टैंक है। टैंक में एट द बॉटम आपका जो है रंध्र है, मतलब छिद्र है। एंड नलके से आपका क्या आ रहा है, पानी आ रहा है। ठीक है, ट्रिप वाला कॉन्सेप्ट ही लगेगा और कुछ नहीं, एलिमेंट्री जो हम लोग पढ़ते आ रहा है। कैपिटल एच हाइट, यहाँ से बॉटम से डिस्चार्जिंग है, इसकी फ्लो दिया हुआ है क्यू, टॉप टू बॉटम एरिया दिया हुआ है अपने को 0.05 मीटर स्क्वायर। स्टार्टिंग जो है हौज से जो पानी आ रहा है क्यू इज इक्वल टू 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड के। अब आता वो दिख रहा होगा, है ना? ठीक है, चलो अब हम जो है कैलकुलेशन पार्ट करते हैं। पानी भरा हुआ है टैंक में। चलो सबसे पहले जो है टैंक का इनफ्लो देखते हैं। एट द बॉटम 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड जो है गिवन है। तो इनिशियली डिस्चार्ज फ्रॉम द, और सॉल्यूशन पार्ट में आएंगे। डिस्चार्ज फ्रॉम द ऑरिफिस, ये हो जाएगा आपका स्मॉल क्यू इज इक्वल टू 0.6 टाइम्स ऑफ ए मल्टीप्लाई विद द रूट ओवर 2g into h. So here the value comes down the ground side 0.6, 0.05 डायरेक्टली वैल्यू पुट ऑन करेंगे। 2 इंटू 9.81 ग्रेविटी की वैल्यू, हाइट जो है 5। तो बॉटम साइड से जो आपका डिस्चार्ज हो रहा है 0.297 टाइम्स ऑफ मीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, स्मॉल क्यू इज मच ग्रेटर देन द कैपिटल क्यू। निकलने की दर जो है आने की दर से ज़्यादा है, तो लिक्विड जो है आपका स्टार्ट क्या करेगा, फॉल करने लगेगा। क्योंकि कैपिटल क्यू की वैल्यू कितनी है, 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, है ना? तो here here the condition says that the liquid will start falling. The liquid will start करेगा फॉल करना। ऑलराइट, नाउ मूविंग अपार्ट, हमारे पास कंडीशन हो जाएगी ओरिफिस की, नॉर्मली होती ही है सी डी टाइम्स ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। एच एच एस जो है ना आपका स्टडी स्टेट लेवल तक जो है आपका हाइट होगा। यहाँ पे कंसीडर करवा दो, एच एस को डिफाइन करो। ये जो है हाइट है, हाइट ऑफ स्टडी लिक्विड लेवल की।
Okay, put the value 0.1 is equal to 0.6 multiply with the 0.05 into square root of into 9.81 HS। तो यहाँ से स्टेडी स्टेट हाइट आ जाएगी हमारी कितनी, आपकी 0.57 मीटर। ब्यूटी। नाउ टोटल चेंज ऑफ हाइट ऑफ लिक्विड लेवल, टोटल चेंज जो है लिक्विड की हाइट 0.4। here the height will be after changing the height क्या हो जाएगा साथियों, ये आ जाएगा कुछ इस प्रकार से 5 माइनस 0.57 इज इक्वल टू 4.43 मीटर। 5 माइनस 0.57 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 4.43 मीटर आ जाएगी। नाउ नाउ लिक्विड विल अटेन अ लेवल ऑफ 2.34 मीटर। तो 5 माइनस 0.6 टू 4.43, यहाँ से 60% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू इज टू बी 4.43। इनफ्लो की कंडीशन देख लेते हैं हम। इनफ्लो क्यू टाइम्स ऑफ आपका जितना टाइम लग रहा है डी टी, विच इज 0.1 टाइम्स ऑफ डी टी। तो द discharge discharge is equal to 0.6 multiply with the 0.05 multiply with the square root of 2g h into dt। now now the value is to be comes down the ground 0.133 square root of h times of dt। ये एक ब्यूटीफुल सा इक्वेशन हो जाएगा। अब हमारे पास जो है कॉन्टिन्यूटी होती है, मतलब फ्लूइड तो रुकेगा नहीं ना, कहीं पे एक ओर से आ रहा है तो दूसरी ओर से निकलेगा। तो a टाइम्स ऑफ t टाइम्स ऑफ डी एच इज इक्वल टू 0.133 स्क्वायर रूट ऑफ h टाइम्स डी टी माइनस subtraction of inflow 0.1 times of dt। so which is area of the tank का area 6 multiply with the 10, 60 meter square rectangular type में। now the dt is equal to whole equation 60 ph upon 0.1 minus 0.133 square root of h। now after that put the condition of the boundary
So let it would be h is equal to, we have 0.1 minus 0.133 square root of h. So the h must be 0.1 minus h का full square upon 0.0177. So the dh must be minus 2 into 0.1 minus h 0.0177 times dh. Now the condition of the final dt equal to minus का 120 into 0.1 minus of h dh division over the 0.0177 times of h. Put the boundary condition 0 to capital T T T is equal to माइनस का 6780 इंटीग्रेशन हमारा 5 से लेके 2.34 60% वाला हिसाब किताब। तो 0.1 से लेके h तक माइनस 1 का होल dh के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो बाबा। तो द फाइनल वैल्यू हमको आ जाएगी 5080 t is equal to minus 6780 0.1 log of 0.1 minus 0.133 square root of h minus 0.1 minus 0.133 root of h. The condition must be 5 से 0.34. After that final calculation 5080 second is to be the value, and in the hours 1.41 hours it would be the value, that would be time taken. ठीक है साथियों, आपका सेशन इतना ही रखते हैं, बहुत ज़्यादा हैक्टिंग नहीं करना है। आपको एक काम करना है, वीएम क्लास को लाइव करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक इसे पेनिट्रेट करना है। जीवन में साथियों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के शिखर पर सदैव अग्रसर रहिए। यही ईश्वर से हमारी कामना है आपके प्रति। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।